नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो श्रीधराचार्य जो फार्मूला होता है उसी पर बेस्ड रहेगी। और हम आज की क्लास में श्रीधराचार्य फार्मूले को प्रूव करेंगे और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग वो भी सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला होता है वो ये होता है कि आपने पढ़ भी रखा होगा, x इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा x इज इक्वल टू माइनस और फिर यहाँ पे प्लस माइनस होता है और इधर अंडर रूट में लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के पॉन में लिखा होगा 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस एक बार प्लस करना होता है और एक बार माइनस करना होता है, तो ये रूट्स आ जाते हैं जिसको हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा। तो आइए आज की क्लास में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कैसे फार्मूला प्रूव किया गया है और इनके सारी वैल्यूज निकालेंगे और इनके बेस जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको भी आगे लगाएंगे। चलिए देखिए, इसको हम लोग करते हैं। पहले जो हमारा सिंपल फार्मूला होता है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती क्या? एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है? बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होता है, जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो यही होता है। अब इस फार्मूले से ही हमको ये प्रूव करना है। हमको क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस चीज़ को मतलब हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो आइए इसको हम लोग लगाते हैं और इसको कैसे फार्मूले बनाते हैं इसको देखिए। क्या करोगे आप? यहाँ पर लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको एज इट इज लिख दीजिए और इक्वल टू में भेज दीजिए माइनस सी। क्या भेजना है हमें? माइनस सी को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का सी हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए, यहाँ से ए हमको क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना? एक्स। तो ए से क्या करिए? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जब ए से डिवाइड करोगे तो आपके पास हो जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ये आपके पास इतनी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब इतना बच जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे करते हैं हम लोग इसको। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हो, 2 इंटू एक्स और फिर इंटू इसको b बाई 2a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2a। देखो 2 से 2 कट जाएगा, वही वैल्यू फिर से आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2a, ये b की वैल्यू होगी। मेरा जो फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है, ये पढ़ रखा होगा आपने। और नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके सारे जितने फार्मूले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वो सारे हम लोग इसके पहले वाले जो वीडियोस कराए हैं अलजेब्रा के, वहाँ पे मैंने करा दिया एक्सपोनेंट वगैरह जिसमें समझाया है। तो आइए इसको देखिए, जैसे यहाँ पर लगा तो ये b की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? ये जो दे रखी है तुम्हारे पास वो किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू हमारी क्या है? b। ये वैल्यू क्या है? b की वैल्यू। बात क्लियर है? ये वैल्यू किसकी है? b की। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। ये वैल्यू किसकी है? b की। ठीक है, तो अब हम देखो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमें प्लस का क्या करना है? इसी वैल्यू को प्लस स्क्वायर करा देना है, ऐड कर देना है। तो बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ ऐड करोगे तो बन जाएगा 4a स्क्वायर। ये बनेगा एज इट इज़। मैंने इधर प्लस किया है तो यही वैल्यू मुझे दूसरी साइड भी प्लस करनी होगी, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस में क्या मुझे दिया गया था? माइनस सी बाई ए दे रखा था। इतनी चीज़ समझ गए होगे? ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए आगे देखिए। अब तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। 2a का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। बात क्लियर? यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। क्या आएगा? 4a स्क्वायर। यहाँ से 4a स्क्वायर हटाओगे, अब यहाँ से देखो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्या? b स्क्वायर माइनस a से a कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4ac। बात क्लियर?
तो हमारे पास ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है ए स्क्वायर, जब इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अब क्या कर लोगे, x प्लस 1/2a इज इक्वल टू अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके अपॉन 4a स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो वो बच जाएगा आपके पास क्या, 2a, क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पर लिखा है a, सॉरी यहाँ पे b था, मतलब b लिखा है, b/2a, इस वैल्यू को आप उधर भेजोगे तो माइनस की आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, माइनस की। देखिए यानी आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू, और जब अंडर रूट लोगे तो यहाँ पर अंडर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू निकलती हैं, प्लस माइनस, हम दो रूट होते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू जब इसको उधर भेजोगे दूसरी साइड, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, b/2a, और यहाँ पे क्या देखो साइन लगा है प्लस माइनस, और अंडर रूट में क्या लिखा है, अंडर रूट में लिखा है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो दोनों जगह 2a, यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम 2a ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2a, यहाँ बच जाएगा आपका क्या, माइनस का b, और प्लस माइनस अंडर रूट में आप क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया देखो x की वैल्यू, ये क्या आ गई x की। तो इसमें एक अल्फा होगा, अल्फा की जगह क्या लिखोगे, माइनस b, यहाँ लिख दो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में 2a। ठीक, और फिर जब आप बीटा लिखते हैं तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस b माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरे के अपॉन में लिख दोगे 2a। तो ये हमारे रूट्स आ गए दो, यानी एक ये अल्फा है, एक क्या है, एक अल्फा है आपके पास, एक आपको क्या मिल गया, ये अल्फा मिल गया, ये हमारा क्या है, अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा है, और इसी तरीके से आपको ये बीटा मिल गया। क्लियर, अल्फा और बीटा ये मेरे रूट्स हैं, ये क्या हैं, रूट्स। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे इसको मतलब प्रूव किया है। फार्मूला जो हमारा फार्मूला होता है श्रीधराचार्य, ये वाला फार्मूला हमने प्रूव किया, और इस फार्मूले को ये हमने इसके दो रूट्स निकाले जो अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा किसको मतलब किसको प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये दोनों वैल्यू एक्स के लिए ही हैं, ये दोनों वैल्यू हमारी किसके लिए हैं, एक्स के लिए। ये भी एक्स है और ये बीटा अल्फा जो है वो भी हमारा क्या है, एक्स है। क्लियर, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं चीज़ें हमें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो बता सकते हो। ठीक, ये एक्स था, इसको आप कॉपी कर सकते हो, इस फार्मूले को आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अब देखो इसी फार्मूले पर बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चीज़ों को आगे और सीखेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसको आपने कॉपी कर लिया होगा तो इसको मैं क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। ठीक है, इसको हम रफ कर दिया। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे की जो चीज़ें हैं यानी जो क्वेश्चन है इसके बेस्ड तो वो लगाते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ये क्वेश्चन है 9x² प्लस 7x -2 इक्वल टू 0। ये हमको फार्मूला एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी ये क्या है, एक क्वेश्चन है। इसको हम लोग करते हैं किससे बेस्ड, यानी इसको फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको उसी फार्मूले से लगाते हैं। देखिए जैसे मुझे अल्फा निकालना है तो इज इक्वल टू -b, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ठीक, अब देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्वेश्चन में 9 दे रखी है, और b की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो 7 दे रखी है। उसके बाद c की जो वैल्यू है वो -2 दे रखी है। आप सभी की वैल्यू डालो, b की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा -7 प्लस यहाँ पर जब b की वैल्यू डालोगे 7 तो हो जाएगी 49। क्या हो जाएगी 49, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा,
माइनस, फिर देखो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आपको समझ गए, क्योंकि सी की वैल्यू जब माइनस डालोगे तो प्लस में हो जाएगा। अब ए और सी की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 2 है। 9 2 जा 18 और 18 4 जा कितना हो जाएगा 72, ठीक है। और अपॉन में लिखा है 2a, 2a मतलब a की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा, ठीक। आगे देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर दिया गया माइनस का 7, फिर प्लस का आप साइन लगाइए और अंडर रूट में इसको वैल्यू जो दी रखी है उसको ऐड करिए, तो 9 + 2 11 हो जाएगा, 1 यहाँ पर लिख दोगे कैरी, और 7 + 4 11 और 11 1 कैरी था तो 121 अपॉन में 18 लिखा है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और फिर आप क्या करोगे, सब इसको देखो 120 जो लिखा है 121 ये 11 का स्क्वायर होता है, तो आप लिखोगे -7 और प्लस 11, बात क्लियर, अपॉन में 18। अब 18 में से इसको जब देखो प्लस का साइन है, ये प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो आपको क्या मिलेगा, यानी 4/18 मिल जाएगा। आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 2 2 जा 4 2 9 जा 18, यानी अल्फा जो आ गया मुझे कितना आ गया 2/9। बात समझ में आ गया। अब यहीं पर माइनस कर दो, जहाँ पर मैंने ये प्लस किया था वहाँ पे क्या कर दे, सिर्फ सिंपली आप माइनस का साइन लगाओगे, क्या करोगे माइनस का साइन लगा लोगे, यानी जैसे आप लिख लो बीटा, यानी बीटा इज इक्वल टू -7 यहाँ माइनस लगा दोगे ये 11 हो जाएगा, अपॉन में कितना था 18। अब जब सॉल्व करोगे तो माइनस का आ जाएगा आपके पास 18/18। अब भाई मेरे ये से काट दोगे, कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, यानी बीटा इज इक्वल टू -1। बीटा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, यानी अल्फा और बीटा हमने दोनों निकाल लिए। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि एक्स निकाल लीजिए प्लस माइनस करके, और एक बार ये यहाँ पर साइन प्लस माइनस रखते रहिए, यहाँ पर किसका रख लीजिए प्लस माइनस, इसको एक्स मान लीजिए ऐसे, तो प्लस माइनस में साइन आता रहेगा, यहाँ पर एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। जब एक बार आप प्लस करोगे तो अल्फा आ जाएगा, और एक बार जब माइनस कर दोगे ये इधर पे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा। ये इक्वल टू में मेरा क्या था एक्स के था, ठीक है, ये इक्वल टू में। अब यहाँ से जब आप प्लस करोगे तो ये अल्फा निकाल लिया, और फिर जब माइनस कर दोगे तो ये बीटा आ जाएगा। तो ये मेरे रूट्स आ गए हैं, यानी अल्फा और बीटा के जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे रूट्स का सम और रूट्स कैसे ऐड करते हैं उनके बारे में जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट भी जानेंगे, पहले हम लोग रूट्स का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट बाद पहले हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। देखिए यहाँ पर, यानी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जानते हो किसको कहते हैं, यानी मल्टीपल जो होते हैं, मूल व उनके गुणांकों में संबंध, मूल व उनके गुणांकों में संबंध। इसमें पहले आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट होते हैं, यानी जो उनके मल्टीपल होते हैं वो क्या, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन लिखी है यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन लिखी, क्वेश्चन क्या लिखी थी हमारे पास, क्वेश्चन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू में क्या है 0 है। तो एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है c और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x² का जो कोफिशिएंट है, यानी x² का जो मल्टीपल है वो क्या है, देखो x² के साथ मल्टीपल में a लिखा है, तो x² का कोफिशिएंट a हो गया। फिर x का कोफिशिएंट b, यानी x के साथ किसका मल्टीप्लाई किया गया है b का, x के साथ किसका मल्टीप्लाई b, तो x का कोफिशिएंट b है, मतलब x का मल्टीपल जो है वो, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है, जो गुणनखंड है, गुणनखंड नहीं कह सकते, मल्टीपल कह सकते हो, तो b है। और यहाँ पर a² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, मल्टीपल वो a है, ठीक है, इसका b और इसका a, और प्लस c हमारा कांस्टेंट है, c क्या है कांस्टेंट, c में किसी का मल्टीपल नहीं है। तो मुझे इनके गुणांकों के साथ संबंध ही बताना है, क्या बताना है, उनके मूल, यानी मूल हमारे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, ये रूट्स हैं। ये जो रूट अल्फा बीटा अभी मैंने जस्ट आपको बताया, ये क्या निकालते थे, अल्फा और जो बीटा है ये क्या है हमारे रूट्स हैं, क्या है भाई, ये रूट्स हैं, ठीक है, मूल हैं, इनको मूल बोलते हैं हिंदी में। तो अल्फा और बीटा ये रूट्स हो गए हमारे, इन्हीं के साथ रिलेशन बताना है b, जैसे फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स -b/a, ये -b/a।
फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी उनका जो मल्टीपल होता है अल्फा इंटू बीटा वो हमारा क्या है सी बाई ए। ये क्या है सी बाई ए। ये दोनों कहाँ से आए इनको भी बारे में बात बताएं, इसके बारे में भी मतलब कैसे इनको प्रूव किया गया ये दोनों प्रूव करके भी समझाएंगे कहाँ से वैल्यूज आई हैं। फिर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मतलब बनानी हो, जैसे तुमको रूट्स दे दिए जाते हैं, मान लो अल्फा कुछ दे दिया जाता है और बीटा भी कुछ दिया गया, मान लो अल्फा आपको 2 और बीटा इज इक्वल टू 3 दे दिया जाता है, तुमसे रूट्स पूछना होता है इसकी सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए तो उसके लिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट रखोगे इंटू एक्स का मल्टीपल प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हमारी क्या बन जाती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, क्लियर समझ गए होगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो मुझे कैसे करना होगा, यानी उनका सम ऑफ रूट्स जो होगा वो यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स का मल्टीपल करा देना, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रख देना है प्लस में जो कांस्टेंट होगा। तो जैसे मुझे अल्फा 2 दिया गया था तो आप कैसे कर सकते हो, स्क्वायर सम करोगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और प्लस ये 2 और 3 का प्रोडक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा और इक्वल टू में 0, ये इसके इक्वल टू में क्या होगा 0, ये इसको क्या कर लोगे इक्वल में 0, तो ये हमारा क्या होती है ये क्वाड्रेटिक बन जाती है। क्लियर, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो, रिलेशन है सभी में, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको क्या चीज़ें हैं इसमें, सारी चीज़ें, ये अल्फा और बीटा हमारे रूट्स होते हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 वो हमने ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ सब कुछ कि ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब बता चुका हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि सम ऑफ रूट्स हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अभी हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी, तो मुझे अल्फा इज इक्वल टू पता था, अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको -b प्लस अंडर रूट में हमने आपको क्या लिखाया था b² माइनस 4ac, यही बताया जस्ट अभी आपको, अपॉन में 2a। ठीक है, फिर बीटा मैंने क्या आपको बताया, बीटा इज इक्वल टू होता है -b माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये चीज़ हमने आपको बता रखा हूँ। अब इन दोनों को आप क्या करिए, मुझे प्लस निकालना है, मुझे को क्या निकालना है प्लस, ये प्रूव करना है कि ये होता है -b/a, यानी इस चीज़ को मुझे क्या करनी है प्रूव करनी है इस चीज़ को। तो आप अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू पुट करिए रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -b अपॉन पूरे के पहले -b प्लस अंडर रूट में लिख लीजिए, अंडर रूट में क्या लिखेंगे आप b² माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, अल्फा की वैल्यू होगी, यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए और फिर बीटा की वैल्यू डालनी, मुझे प्लस कर रहा हूँ रूट्स को तो बीटा की वैल्यू आप रखेंगे, तो यह है माइनस का b माइनस अंडर रूट में लिखोगे b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे होंगे, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -b प्लस अंडर रूट में b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस का b और ये माइनस अंडर रूट में आपको मिलेगा b² माइनस 4ac, समझ गए होगे। तो ये b² माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा माइनस का 2b अपॉन में 2a, 2 से 2 कट गया, आपको क्या मिला -b/a, -b/a। तो ये मेरा क्या आ गया रूट आ गया सम ऑफ रूट, समझ गए। LHS इज इक्वल टू RHS हमने क्या कर लिया प्रूव कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या रखा था अल्फा प्लस बीटा, यानी ये क्या था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी, मैंने सॉल्यूशन किया तो ये अल्फा और प्लस बीटा मुझे क्या मिल गया ये वैल्यू मिल गई। तो यानी मुझे प्रूव कर लिया हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको मैं रब करता हूँ, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट बताता हूँ। क्या बताता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या बताया था मैंने, इसका था कि c/a, क्या था c/a, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे, फिर से लिख लीजिए अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, एज इट इज। बीटा की लिख लीजिए -b माइनस का अंडर रूट में यहाँ पे लिखोगे आप b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर।
अब अल्फ़ा इंटू बीटा मुझे निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये निकालना इक्वल टू में अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -b प्लस अंडर रूट में आपके पास लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक, एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखोगे, यहाँ लिखा है -b और फिर क्या लिखा है इधर पे माइनस, इधर क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास मिल जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2a। अब यहाँ पर देखो ये लिखा है a प्लस बी और यहाँ पे लिखा है a माइनस बी। जैसे फार्मूला आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कैसे, a प्लस बी का फार्मूला मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये लिखा है मेरे पास a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखा है a माइनस बी, ये इंटू में लिखे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लगाओगे तो a स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस बी है, ये माइनस बी है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस का। क्लियर, समझ गए होगे चीज़ को, जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस या माइनस से दोनों प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा बन गया प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में मेरे पास बनेगा 2a का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बनेगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac और अपॉन में 4a स्क्वायर, इससे ये b कट जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर से कट जाएगा, आपको पास क्या मिल जाएगा ऊपर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, एक a से एक a कट जाएगा, यानी आ गया c बाई a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या देखो मिल गया, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये बात क्लियर हो गई, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने निकाल लिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगा। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसमें हमने क्या निकाला, अल्फ़ा और बीटा हम लोगों ने समझ गए होंगे कि अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी करना हो तो। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम ये भी चीज़ें सीख चुके हैं कि सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, वो क्लियर करा दिए। तो हमने प्रूव भी कर दिया कैसे आया है, और मैंने इस चीज़ को भी बता दिया था। फिर से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक बनानी हो, ए स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखोगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, जैसे आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन हो, क्या गिवन हो, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा कुछ भी दिया गया हो, मान लो ए दे रखा हो, और बीटा इज इक्वल टू मान लो आपको बी दे रखा हो। ठीक है, तो इसमें डालकर आप क्वाड्रेटिक को फॉर्म कर सकते हो, यानी यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स कर लोगे प्लस का ए इंटू बी इक्वल टू क्वाड्रेटिक हो गए। बात क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक को भी फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, नहीं है तो चलिए आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविक्तिकर क्या होता है। विविक्तिकर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के उनके रूट्स में नेचर कैसा है, रूट्स का जो रूट्स हैं, रूट्स का नेचर कैसा होता है। नेचर समझते हो, जैसे मान लो किसी में रियल रूट्स आ रहे हैं, कैसे रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स हैं। रियल मतलब जानते हो वास्तविक जो नंबर्स होते हैं, यानी रियल रूट्स हो सकते हैं। रियल होंगे इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स मतलब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे। रियल रूट्स का मतलब जो रियल, हम लोग रियल नंबर जानते हैं, जो सारे रियल वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनमें से कोई भी रियल नंबर 1 2 3 इन डेड इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी रियल रूट्स में हो जाएंगे। रियल रूट्स हो जाते हैं, और इक्वल है तो इक्वल होंगे, नॉट इक्वल हो गए तो रूट्स नॉट इक्वल आएंगे, मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले इसको समझिए क्या है डिस्क्रिमिनेंट्स का मतलब होता है इफ़, जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है ये इक्वल टू, और यहाँ पर ये 0 दे रखा है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन दिस एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जो हमें दे रखी हो, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4। अभी जब मैंने प्रूव कराया था फार्मूला, इस पे दिया गया होगा, इसके पीछे वाले में शायद मैंने शायद उसको हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ समझा दूंगा। जब भी मैंने प्रूव कराया था तो हमने आपको क्या प्रूव कराया था, हमने आपको प्रूव कराया था ये कि a प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू माइनस
1 मिनट, माइनस नहीं था, इसको कट कर देते हैं और फिर लिखते हैं इधर पे। यहाँ पे इसको स्क्वायर भी कर लीजिए सर, फिर नहीं तो रूट लगाना पड़ेगा मुझे प्लस माइनस, उसको माइनस हटा के। अब यहाँ पर क्या प्रूव किया था मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या प्रूव किया, ये चीज़ को मैंने प्रूव किया था। बात समझ गए। यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसी को हम विविक्ति कर कहते हैं। माइनस 4ac इक्वल टू में डी, हम इसको डी से लेट कर लेते हैं कि ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो इसलिए इसको हम पूरे को डी के मान लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू आप रख कर सेटिस्फाई करा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे 0 मान लेते हो, किसको क्या मान लेते हो, 0। जैसे 0 अब मानोगे इसको, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा कट जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। यानी यहाँ पर जैसे इसको डी के ग्रेटर देन मानोगे, -1 मानते हो या प्लस का मानते हो, तो वो चीज़ें हम सभी अभी बता रहे हैं कि करके कैसे यहाँ पर प्रूव किया जाता है। तो इधर पे देखिए आपने, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, और इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, डी से, यानी डी से डिनोट किया जाता है। जब कंडीशन फर्स्ट वाली होती, फर्स्ट ये देख रहे हो कंडीशन लिखी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए ग्रेटर देन 0, किससे, 0 से बड़ा हो, तो रूट्स जो आते हैं वो रूट्स होते हैं टू रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट रूट्स होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब एक जैसे नहीं होंगे, दोनों अलग अलग रूट आएंगे। तो ये कंडीशन हम लोग बनाते हैं इसमें। देखिए कैसे, क्या था कि डिस्क्रिमिनेंट जो था वो ग्रेटर देन 0, ठीक है, जो मतलब ये 0 से बड़ा आ रहा था, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, 0 से बड़ा आ रहा था, डिस्क्रिमिनेंट जो था वो हमारा क्या था, 0 से बड़ा आ रहा था। यानी 0 ऐसे लिख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट जो था वो 0 से ग्रेटर देन था। बात समझ में आ गई। ग्रेटर देन कब होगा, कि जब 0 की जो वैल्यूज होगी इसकी डिस्क्रिमिनेंट की होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव जैसे मान लो 2 हो गई डिस्क्रिमिनेंट की, 4 हो गई, कुछ भी हो गई, 24 हो गए, इसकी पार्ट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू होगी पॉजिटिव। जिसे आप पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पे कि पॉजिटिव वैल्यू मैंने x रखा है, तो नीचे भी क्या होगा, यहाँ पे भी तो x होगा, यानी 2a होगा, मतलब ये भी तो 2a है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी आ गई, यानी d आ गई, मान लो डिस्क्रिमिनेंट, तो d/2a आया कि नहीं आया। अब जब आप इसका प्लस माइनस में जब रूट, भाई यहाँ से स्क्वायर डालोगे, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा था x, यानी x प्लस b/2a, यही लिखा है। जब आप रूट को हटाते हो तो यहाँ पर ऐसे अंडर रूट प्लस माइनस में लगाओगे। क्लियर, समझ गए ना बात। इसकी कोई वैल्यू निकल कर आएगी, तो ये वैल्यू किसकी आएगी, रियल रूट्स में ही आएगी। रूट्स आएगी, कुछ भी बाहर आए नहीं आए, डेसिमल में आएगी, लेकिन होंगे तो रियल नंबर्स ही। इसको इधर भेज दोगे तो माइनस का b/2a बन जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट में ये बनेगा डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। बात क्लियर, समझ में आ रही, इतनी चीज़ की नहीं आ रही। यहाँ पे 2a नहीं था, मान लो 4a बनेगा, अंडर रूट लेंगे तब 2a बनेगा, तो यहाँ पे 4a कर लीजिए, 4a था, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होगे, इतनी चीज़ को समझ में। अब यहाँ से जब रियल निकलेगी, जब ऐड करेंगे तो रियल रूट्स आएगी। अब यहाँ पे 2 रूट निकलेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जब आप प्लस का रखोगे एक बार तो प्लस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, एक बार कोई वैल्यू आएगी, फिर एक बार माइनस की रखोगी तो अलग वैल्यू, यानी 2 रूट्स आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। कब की कंडीशन है, जब ये पॉजिटिव होगी। कब यह होगी कंडीशन, जब ये पॉजिटिव होगी। तो समझ गए, जब ऐसी कंडीशन दी जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो हो वो 0 से ग्रेटर देन हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो जो रूट्स होंगे, जो उसके मूल आएंगे वो कैसे आएंगे, 2 रूट्स होंगे, और वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। बात क्लियर। और जब 0 होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, दूसरी कंडीशन पे आते हैं हम लोग। अब d इज इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। 2 रियल रूट्स होंगे और कैसे होंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0। जब आप 0 रखोगे तो सिंपल सी बात है बेटा, आप यहाँ पे 0 डालोगे, अपॉन में 4a है, ये डिवाइड करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। यानी मुझे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 0। 0 का रूट लोगे तो x प्लस b/2a इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपको पता है, दिख रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस b/2a मिल रहा है, यानी ये दोनों रूट एक जैसे हैं, x माइनस यानी सॉरी माइनस b/2a, तो यही दोनों रूट्स हो गए। यानी यही तो x अल्फा भी होता है और x क्या होता है, बीटा भी। इसीलिए 2 रूट्स आते हैं और दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 हो। बात क्लियर हो गई होगी।
समझ गए कि नहीं समझ गए? उम्मीद करते हैं चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, तो दोनों रूट्स रियल और इक्वल होंगे। मैं क्यों होंगे, मैंने उस चीज़ को भी हमने आपको समझा दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। जब आपका ये जीरो के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, तो रूट्स इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी रियल नंबर्स में कोई भी आएगा। अब अगली कंडीशन पे आते हैं, जो मेरी थर्ड कंडीशन है। थर्ड क्या है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो हो, जीरो बड़ा हो और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, छोटा हो। ये कंडीशन जब आपकी बनती है, तो आइए इस कंडीशन पे हम लोग बात करते हैं। जब ये कंडीशन बनेगी कि जब कंडीशन क्या बन रही है तुम्हारी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो से छोटा है। इसका मतलब जीरो से छोटा होने का मतलब क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा वो निगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पर जो भी निकलेगा वो माइनस में आएगा। मान लो n आते हैं जैसे नंबर्स, तो वो भी क्या है, माइनस का कुछ भी आएगा। बात समझ गए? तो निगेटिव होगा तभी ये क्या होगा, जीरो से छोटा होगा डिस्क्रिमिनेंट। और जब छोटा होगा जीरो से, तो आपको पता है कि माइनस का n/4a बनेगा। जब आप इसका रूट लोगे तो ये कैसा हो गया, ये माइनस का आ गया। आप जानते हो, आपने पढ़ रखा है कि जो निगेटिव नंबर का जो अंडर रूट लिया जाता है वो इमेजिनरी रूट होता है। वो कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी। आपने पढ़ा होगा कि माइनस में कोई भी नंबर, जैसे ये माइनस का अंडर रूट 1 लिखा है, तो इसको आयोटा पढ़ते हैं। क्या बोलते थे, आयोटा। 12th में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, आयोटा बोलते, जो कि एक इमेजिनरी नंबर्स होता है। इसके हम रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो इसके रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। यानी इस कंडीशन के जो हमारी कंडीशन बनती है, इस वाली कंडीशन की, इसमें नो रियल रूट्स, यानी रियल रूट नहीं होंगे, तो इसका मतलब रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक रूट निकल के आएंगे। इस कंडीशन में देखो भाई क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जब लेस देन जीरो होगा, यानी जीरो से छोटे होंगे, तो जो हमारे रूट्स बनेंगे वो काल्पनिक रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे, काल्पनिक रूट्स आएंगे। बात क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ये लास्ट कंडीशन, लास्ट तो मतलब इसी दो को लेके बनाई गई है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जब आपका क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो इसके 2 रियल रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे। बात क्लियर? मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ, तो उसमें कोई मतलब नहीं। ये 3 कंडीशन है और ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये रूट्स के नेचर होते हैं, हमें रूट्स कैसे उसके हैं, यानी जो मेरे रूट्स निकल रहे हैं वो कैसे हैं, तो हमें ये बताना होता है क्वेश्चन में। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे ये लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब पूछ लिया जाता है कि इनके रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, रियल रूट्स हैं कि काल्पनिक रूट हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे। क्या कर लोगे, डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लोगे। सिंपल सा, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आपको करना है, ना कुछ लगाना है क्वेश्चन में ज़्यादा। आपको सिंपली क्या, डी निकालना होता है। तो आप कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ऐसे रखोगे। सिंपल सी वैल्यू आप पुट करिए। b की वैल्यू कितनी दे रखी, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ देखो 4 दिया है, a की वैल्यू कितनी, 3, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। 3 2 जा 6 और 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 माइनस 16, माइनस कराइए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का वैल्यू किसकी आ रही, माइनस की आ रही है, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है देख रहे हो कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। इसका मतलब डी जो है वो लेस देन जीरो है। क्या है, डी जीरो से छोटा है। तो इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, काल्पनिक। क्लियर? तो आज की क्लास आप समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट जो इतना मैंने बेसिक पढ़ाया है वो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट पे करके। तो मैंने आपको रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला जो मैंने उसको भी बताया और आपको रूट्स भी समझा दिए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अगली क्लास में आप ज़रूर जुड़ें। तो उस क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।